हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। बट हाँ, जो लोग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सिलेबस वगैरह कवर नहीं हो, जिनको डर लग रहा था, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। आप बाद में आपको सोर्स भी बता दूंगा, पहले हम न्यूज़ एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। जेके एसएसबी होल्डिंग रिटर्न टेस्ट ऑफ 6 लाख कैंडिडेट्स इन एंडिंग अक्टूबर। मतलब जेके एसएसबी की बात करें, वो अक्टूबर के लास्ट में 6 लाख स्टूडेंट्स का जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम लेने जा रहा है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है, चाहे वो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, चाहे आप क्लास 4 की बात करो, आपका एग्ज़ाम कहा गया है जो होना है एंडिंग अक्टूबर में होना है। इतना क्लियर हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ लें थोड़ा सा। यहाँ पर क्या लिखा गया है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वैसे तो आप खुद भी पढ़ लोगे, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज़ करेंटली प्रिपेयरिंग टू होल्ड द हिस्ट्रीज लार्जेस्ट कम्पिटिटिव टेस्ट टू फिल अप ओवर 10,000 क्लास 3 एंड क्लास 4 वैकेंसीज इन द यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर जेकेएसएसबी की बात करें, वो मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो कम्पिटिटिव टेस्ट है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर होल्ड करने जा रहा है। क्लास 4 वैकेंसीज़ की बात करो, क्लास 3 वैकेंसीज़ की बात कर लो। यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स बताई गई हैं, कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे फॉर्म वगैरह निकला था, कौन सा नोटिफिकेशन निकला था। और फिर कहा गया था चेयरमैन जो एसएसबी के हैं और एक ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि 8,575 वैकेंसीज जो हैं वो आती थी यूटी कैडर में, डिवीज़न कैडर में, डिस्ट्रिक्ट कैडर में। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इनको फिल करेंगे किसी भी रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू, और किसी भी तरह का इंटरव्यू यहाँ पर होगा नहीं। और 4,04,475 4,04,475 कैंडिडेट जो है उन्होंने अप्लाई किया था। ये हम सिर्फ क्लास 4 की बात कर रहे हैं। वैकेंसीज थी 8,575 वैकेंसीज, और अप्लाई कितने स्टूडेंट्स ने किया, 4,04,475 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो 1,885 वैकेंसीज थी, और जिसके लिए 1,90,045 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली करीब 6 लाख के करीब करीब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अक्टूबर के एंड में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन बताया, हमें से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कहा गया है, वी आर शॉर्टली गोइंग टू कंडक्ट द हिस्ट्रीज लार्जेस्ट रिटर्न एग्जाम इन जम्मू एंड कश्मीर। ओवर 4 लाख कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू राइट द एग्जाम विच वी आर ट्राइंग टू कंडक्ट फॉर द क्लास 4 वैकेंसीज इन द लास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। कहा गया मतलब हाँ, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर कह सकते हो। सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूट्स विल बी मेड ऑन द जनरल मेरिट इन द रिटर्न एग्जाम। आपका जो सिलेक्शन होगी वो जनरल मेरिट के बेसिस पे होगी। इसी तरह से हम क्या करने जा रहे हैं, जो मेजर रिटर्न टेस्ट होने जा रहा है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो भी लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कहा गया है, ये तो बेसिक सी डिटेल्स है ना, कि हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम अक्टूबर के एंडिंग में हम इनका एग्जाम वगैरह ले लेंगे। द एसएसबी विल बी ड्राइंग द स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस which are currently pre-occupied with the preparation of for elections on around 1300 वैकेंसीज ऑफ पंचेस एंड सरपंच इन यूटी। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। आपको पता है यूटी में पंच और सरपंच के इलेक्शन की तैयारी हो रही है, क्लियर हो गया। और एसएसबी को जो स्टाफ चाहिए वो कौन सा स्टाफ चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से स्टाफ लेना है। और डिस्ट्रिक्ट ने वो जो स्टाफ था ना, उसको पहले से ड्यूटी असाइन कर दी है। किसकी, जो इलेक्शंस होने पंच वाले सरपंच वाले, उनको पहले से ड्यूटीज़ वगैरह मिल गई हैं। अब एसएसबी को भी वही स्टाफ चाहिए, और जो स्टाफ पंचायत इलेक्शन वालों को चाहिए। अब इलेक्शन वालों ने प्री ऑक्यूपाई कर दिया उनको। अब आगे देखो क्या कहा गया है। और वैकेंसीज भी 13,000 जगहों पे यहाँ पे इलेक्शन वगैरह होने। आगे क्या कहा गया, थिंग्स विल बिकम क्लियर इन फ्यू डेज। चीज़ें जो भी हैं कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। इफ़ द गवर्नमेंट गोज अहेड टू होल्ड द पार्ट 2 ऑफ द पंचायत इलेक्शंस वी विल हैव टू वेट। अगर सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हाँ पंचायत के इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं, अगर ऐसा होता है, अगर इलेक्शंस होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के लिए वेट करना पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टाफ है वो तो यहाँ पर लग गया है, तो आपका पेपर कौन देखेगा वहाँ पर, ठीक है। बट इफ़ द पंचायत पोल्स वर डेफर्ड वी विल बी होल्डिंग द रिटर्न टेस्ट फॉर द क्लास 4 एंड अकाउंट असिस्टेंट वैकेंसीज इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अगर हम बात करें पंचायत जो हमारे पोल वगैरह हैं, वो अगर किसी तरह से डिले हो जाते हैं, या मतलब अभी नहीं होने वाले, अगर ऐसा होता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज करती है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो लास्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए भी कहा है कि उनका एग्जामिनेशन भी लास्ट वीक में होगा। ये कहना है चेयरमैन का, और एक ऑफिसर जो कि चेयर एसएसबी में रहते हैं, उनका ये कहना है।
फिर कहा गया कि एजर्टेड दैट बोथ एग्जाम्स वुड भी, कहा गया कि दोनों एग्जाम जो होंगे फेयर वगैरह होंगे और कैंडिडेट जो है वो प्योरली अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, कोई वाइवा वाइस यहाँ पर नहीं होगा। और फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल्स कही गई है कि जी सी मुर्मू जी का भी नाम लिया गया कि उन्होंने भी कहा कि पहली मेजर इंप्लॉयमेंट यहाँ पे रहने वाले यूटी बनने के बाद। और फिर कहा गया था 29 अगस्त को यहाँ पे KS का रिजल्ट आप सभी को पता आया था। और साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो अप्रॉक्सीमेटली 100 वैकेंसीज जो है ना KS की और निकलेंगी, जिनका अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में आपको KS का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप KS के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये थी बेसिक डिटेल्स। तो कहने का मतलब ये है लास्ट में न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहते रहना, हालांकि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर इलेक्शंस वगैरह आगे जाते हैं जो पंचायत और सरपंच के इलेक्शंस होने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के एंड में हो जाएगा। अगर इलेक्शंस होते हैं पंच के और सरपंच के, अगर इलेक्शंस होते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम आगे डिले हो जाएगा। और ये अपडेट आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, जहांगीर टोल्ड स्टेट टाइम्स, ये जो जहांगीर की बात करें उन्होंने स्टेट टाइम्स को बोला था। अब यहाँ पर देखो स्टेट टाइम्स का ये आर्टिकल है आपके सामने, न्यूज़पेपर है स्टेट टाइम्स वाला, आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। डेट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अक्टूबर 4, 2020 आज ही है ना, तो आज का ये आर्टिकल है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, जैसे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, कुछ जेके आर्म पुलिस की बात करो, कुछ वैकेंसी यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं, तो क्या पता इनको भी भरा जाए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप जाके तो एक बार कंफर्म कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना, हमेशा सोर्स पे ध्यान दिया करो, जो बातें मैं बोलता हूँ या फिर कोई भी बोलता है उसको उस पर ट्रस्ट मत किया करो। सबसे पहले सोर्स ढूंढा करो। तो सोर्स आपको मैंने बताया स्टेट टाइम्स का यह आर्टिकल है, और स्टेट टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा गया, उन्होंने बात किया चेयरमैन से, SSB के, और एक ऑफिसर थे KAS के, उनसे बातें हुई हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो वो सोर्स मैंने आपको बता दिया और न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप ट्रस्ट करो या ना करो, बट एक बार जाके वेरीफाई भी कर लेना। अब आपको किसी भी तरह का डाउट है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, आपको हमारे चैनल पे होम का सेक्शन मिलेगा, वीडियोस का मिलेगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा, कम्युनिटी का मिलेगा, अबाउट सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, अब इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जगह प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक प्रिपेयर करना नहीं स्टार्ट किया तो कोई इशू नहीं है, रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करो। जिसने प्रिपरेशन नहीं किया ना, वो रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करो और इंग्लिश स्टार्ट कर दो, वो बेटर रहेगा। और मैथमेटिक्स बीच बीच में करते रहना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।